Hello everyone, this is Suvendu Das, your physics mentor, and welcome to our beautiful session, that is our session number 7 of our chapter Electric Charges and Fields, that is available in class 12 CBSE physics syllabus as well as CHSE syllabus also. In every board, in each and every board, this is the first chapter of our physics of class 12. So up to our session number 6, basically we have discussed our Coulomb's force and principle of superposition, and उसके बेसिस में जो न्यूमेरिकल अवेलेबल है, all that things we have already covered. Now come to the session number 7, and in this session we will start our topic, that is our electric field and electric field intensity. Let's start our topic, that is our electric field and electric field intensity. Okay, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली क्या है देखो, तो कोई भी सोर्स चार्ज ले जाओ, लेट अस कंसीडर ए चार्ज क्यू. ये चार्ज क्यू के पास कोई दूसरा चार्ज हम लोग लेकर आएंगे तो दिस चार्ज क्यू विल एक्सपीरियंस ए फोर्स अपॉन दैट अनदर चार्ज. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है, ये चार्ज क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस? What is the meaning of the sentence that electric field of the charge q? So remember, it is a space surrounding by the charge. तो मैं एक फिगर कर रहा हूं, देखो एक स्फीयर दिखाई दे रहा है, देखो. ओके, सर्कल दिखाई दे रहा है तुमको, एक्चुअली सर्कल नहीं है, ये क्या है, दिस इज द स्फीयर. लेट अस थिंक दैट दिस इज योर स्फीयर. हाँ, ऐसे मैं डॉटेड लाइन पे उसको मार्क कर रहा हूं. स्टोरी को अच्छे से सुनो, तो शुरुआत जितना अच्छा होगा उसका एंडिंग भी उतना अच्छा ही होगा. तो माय पॉइंट ऑफ व्यू इज, ये है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड. वी कैन असाइन दिस टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस रीजन इमेजिनरी स्पेस अराउंड दिस चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. फिर से देखो, मैं एक्सप्लेन करता हूं. लेट अस कंसीडर ए चार्ज क्यू नॉट. ये क्यू नॉट में क्या लिख रहा हूं, देखो क्यू नॉट, इसका मीनिंग क्या है. ये क्यू नॉट को हम लोग मानेंगे टेस्ट चार्ज. एंड टेस्ट चार्ज क्या है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. एंड व्हाई इट इज ऑलवेज पॉजिटिव? बिकॉज इट इज कन्वेंशनली एक्सेप्टेड. समझ पाओगे? वेट, इट इज कन्वेंशनली एक्सेप्टेड. इट इज कन्वेंशनली एक्सेप्टेड. ओके, ये क्यू नॉट को हम यहां पे प्लेस करने से क्या होगा, ये प्लस क्यू नॉट. एंड रिमेंबर, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, वेरी वेरी स्मॉल. ये चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, वेरी वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड. इट इज वेरी वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड. इट इज वेरी वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड. ओके, this q naught is very very small in magnitude, and let us think, ये जो चार्ज इनसाइड में दिखाई दे रहा है ना, इसको मान लो कैपिटल Q, तभी जाकर अच्छा होगा समझने के लिए. लेट अस, दिस इज कैपिटल Q. ओके, तो q naught को मैं मान लिया टेस्ट चार्ज. उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट इज कन्वेंशनली एक्सेप्टेड. सेकंड थिंग, इट इज वेरी वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड. यस, ये q naught को इस रीजन के अंदर प्लेस करने से क्या होगा, this charge capital Q will experience a force upon the charge Q naught, upon the charge Q naught. ये Q naught को यहाँ पे प्लेस करने से भी फोर्स एक्सर्ट होगा उसके ऊपर. यहाँ पे प्लेस करो, यहाँ पे भी प्लेस करो. लेकिन आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस करने से क्या होगा, ये जितना सारा पॉइंट मैं ले रहा हूँ यहाँ पे प्लेस करने से दिस सोर्स चार्ज will not experience any force upon the charge Q naught. क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑल दिस पॉइंट्स आर लाइंग आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज. तो जो सोर्स चार्ज का जो दबदबा कौन सा रीजन के अंदर फील होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फील होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं. ओके, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज. लेकिन क्यू नॉट को ले जाने से क्या होगा, इसका भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड, कंबाइन होने से इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज्यादा हो गया. तो हमारा assumption गलत हो गया. So to avoid this confusion,
वी हैव टू टेक इट इज ए वेरी स्मॉल चार्ज। तो क्यू नॉट क्या है? इट इज वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड सो दैट it can affect the electric field of source charge, in a very least manner, I think it is clear to all of you, so that it can affect the electric field of source charge in a very least manner. So affect नहीं करेगा, नेग्लिजिबल होगा। जितना मैग्नीट्यूड जितना कम होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उतना ही कम होगा, so that it will not affect the electric field of source charge। अभी समझ में आया? वो कैपिटल क्यू का हम लोग क्या मान रहे हैं? कैपिटल क्यू, रिमेंबर कैपिटल क्यू इज आवर सोर्स चार्ज and it may be positive or negative. Remember, it may be positive or negative. Source charge can be positive or negative, but test charge is always positive. Keep this thing in mind. Okay, so one by one we will discuss the each and every small topic related to electric field in this session. अभी समझ में आया? अच्छा, और एक चीज मैं क्या एक्सप्लेन किया हूं अभी, एनी पॉइंट आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज that is termed as infinity. Okay, so location outside the electric field of source charge, outside the electric field of source charge, location outside the electric field of source charge is termed as infinity. So inside the electric field test charge place होने से source charge will experience a force upon the test charge, that is true. यहाँ पे प्लेस करो, यहाँ पे प्लेस करो, कहीं पे भी प्लेस करो, बट इनसाइड द इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे इसमें पता चल रहा है क्यू नॉट सिंपली एक्ट्स एज ए डिटेक्टर, ओनली डिटेक्ट करने के लिए हेल्प करेगा। इट्स मैग्नीट्यूड इज वेरी स्मॉल, उसका कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है, बस फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ आ रहा है उसको डिटेक्ट करेगा वो। तो इट एक्ट्स एज ए डिटेक्टर ओनली, इट एक्ट्स एज ए डिटेक्टर ओनली, it acts as a detector only. So this is the story about your electric field. So in definition what we have to write? In definition part what we have to write actually? So simply you have to write it is the space surrounding by the source charge within which there is a force acting on the test charge. So in language part what we have to write? Now see, electric field. Electric field, it is a space surrounding by the source charge. It is a space surrounding by the source charge within which there is a force acting on test charge. It is a space surrounding by the source charge within which there is a force acting on the test charge. This is called इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वालिटेटिव डेफिनेशन। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ का इंटेंसिटी मानते हैं हम लोग, तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट पार्ट वी विल डिस्कस नाउ। सी what do you mean by electric field intensity? So our next topic is electric field intensity. Now see this content. अभी मैं मान रहा हूं यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से दिस इज आवर कैपिटल क्यू था, एंड यहाँ पे क्या था हमारा प्लस क्यू नॉट। लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट इज P. दिस सोर्स चार्ज, ये तुम्हारा सोर्स चार्ज, दिस सोर्स चार्ज एक्सपीरियंस रिपल्सिव फोर्स अपॉन क्यू नॉट, ये है तुम्हारा एफ वेक्टर। अभी मान रहा हूं मैं, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 8p, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं चार्ज, यहाँ पे लिख रहा हूं फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज।
यहाँ पे लिख रहा हूं मैं क्यू नॉट चार्ज प्लेस होने से कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो, लेट द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस इज एफ वेक्टर पी पॉइंट पे। तो वही पी पॉइंट पे यूनिट चार्ज प्लेस करने से कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो, एफ वेक्टर बाई प्लस क्यू। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कितना अमाउंट ऑफ चार्ज बोलो, यूनिट चार्ज। यस, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P. This is your electric field intensity. Electric field intensity at P. खत्म. This is electric field intensity at P. So in language part, what we have to write? What we have to write in this case? Now see, electric field intensity. Next slide पे चलेंगे हम लोग. समझ में आया? Electric field intensity at any point, ये तुम्हारा सपोज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point inside the electric field of source charge is defined as the force experienced by unit positive charge placed at that point। बहुत सिंपल तरीके से इसको हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो we came to know that E vector is equals to F vector divided by plus Q naught। यहीं से हम लोग डिफिनेशन क्या लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point inside the electric field of source charge, at any point inside the electric field of source charge is defined as the force experienced by a unit positive charge placed at that point, very good। फिर से देखो, electric field intensity at any point inside the electric field of source is defined as the force experienced by a unit positive charge placed at that point। So as per the formula, E vector equal to F vector by plus Q naught। So what will be the unit of E? यूनिट क्या होगा, देखो इन एसआई, ई का वैल्यू क्या है हमारा, F बाई प्लस क्यू नॉट। F का वैल्यू न्यूटन डिवाइड बाई कूलम, न्यूटन पर कूलम। और एक चीज ध्यान में रखो, E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ F बाई क्यू नॉट। ये F का वैल्यू क्या है, वी नो W इक्वल टू Fs, W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो F का वैल्यू क्या होगा, W बाई S इंटू क्यू नॉट। एंड रिमेंबर दिस W बाई क्यू नॉट क्या है, वर्क बाई चार्ज को हम लोग पोटेंशियल मानते हैं। तो पोटेंशियल V बाई S। तो पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, वोल्ट, ऐसा यूनिट वोल्ट क्लास 10 पे था। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। तो वोल्ट पर मीटर ऑल्सो, और वी कैन राइट द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वोल्ट पर मीटर। वी कैन राइट लाइक, रेडी। नेक्स्ट उसका डायमेंशन, व्हाट विल बी द डायमेंशन। तो E डायमेंशन इज इक्वल टू F डायमेंशन डिवाइडेड बाई Q नॉट डायमेंशन। F का डायमेंशन क्या होगा, 1 1 माइनस 2, 1 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई व्हाट इज Q नॉट, A1 T1। तो फाइनल आंसर क्या होगा, M1 L1 T माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस 3। A का वैल्यू क्या होगा, A पावर माइनस 1। So this is the dimension of what, electric field intensity, and it is, remember, it is a vector quantity type क्या है, it is a vector quantity, अच्छा उसका डायरेक्शन क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी मींस इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज। सिंपली लिखोगे इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ force acting on test charge। This is the direction of electric field intensity। देखो कितना आसान हुआ। अभी धीरे धीरे वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द कंटेंट पार्ट।
ओके, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड क्वालिटेटिव मीनिंग क्या है उसका, देन एनालिटिकल थिंकिंग देखो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वगैरह वगैरह, ये सब कुछ हो गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे अभी देखो, नेक्स्ट कम टू आवर नेक्स्ट कंटेंट दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। टॉपिक का हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हम लोग दो चीज डिस्कशन करेंगे अभी, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ओके, तो यूनिट वेक्टर को अच्छे से समझो, उसके बाद पोजीशन वेक्टर को मैं स्लो वन स्टडी मैनर पे एक्सप्लेन कर दूंगा। एम आई राइट? ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं दिस इज सपोज आवर सोर्स चार्ज हो गया, एंड यहां से r डिस्टेंस के दूरी पर, यहीं से r डिस्टेंस के दूरी पर एक पॉइंट अवेलेबल है। वो पॉइंट क्या है बोलो, दिस पॉइंट इज सपोज p, एंड रिमेंबर ये p पॉइंट कितने दूरी पर है, r डिस्टेंस पे है, कहां से, सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस दूरी पर है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्लेस द यूनिट पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट, डायरेक्शन पता चलेगा। अभी हम लोग आज पर द प्रीवियस कंटेंट यहाँ पे क्या प्लेस हुआ था, प्लस क्यू नॉट, जो कि हमारा डिटेक्टर का रोल प्ले कर रहा था। अभी देखो ये जो क्यू नॉट को ये सोर्स चार्ज क्यू कौन सा फोर्स अप्लाई करेगा इसके ऊपर, रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा। तो दिस इज योर एफ वेक्टर, ये डायरेक्शन को मैं ले रहा हूं आर कैप, वेरी गुड, ये डायरेक्शन को मैं ले रहा हूं आर कैप। अच्छा, ये है तुम्हारा सोर्स चार्ज। मैं कौन सा फॉर्म में लिखूंगा अभी, इन वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, बट इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर आई हैव टू राइट, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर आई विल राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे देखो व्हाट इज एफ वेक्टर एट पी, व्हाट इज एफ वेक्टर, के कूलम्ब फोर्स कितना होगा, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ये हो गया तुम्हारा कूलम्ब। एंड इसके बाद एट पी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर डिवाइड बाई प्लस क्यू नॉट, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फोर्स का वैल्यू क्या है अभी, के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो क्यू नॉट कैंसिल होने के बाद ई वेक्टर का वैल्यू क्या मिला हमको, ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, और वी कैन राइट इट एज ई वेक्टर इक्वल टू के का वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर आर कैप। So what is r cap? R cap is the unit vector along the direction of r vector. Unit vector along the direction of r vector. Ready? Yes. So this is your final expression of what? Expression for electric field intensity in terms of unit vector. ये भी एक वेक्टर फॉर्म है, दिखाई दिया। तो वेक्टर फॉर्म में देखो बच्चों ने क्या गलत मिस्टेक कर रहे हैं अभी, यहाँ पे वेक्टर साइन देकर यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखने से मिस्टेक हो जाएगा, गलत होगा। क्यों, एलएचएस में वेक्टर मींस यू हैव टू रिप्रेजेंट द आरएस इन वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो यहाँ इसके बाद यहाँ पे आरएचएस में मैग्नीट्यूड ही लिखना चाहिए। दैट्स द पॉइंट ऑफ दैट्स द मैटर ऑफ पॉइंट। ओके, so this is about your electric field intensity due to point charge in vector form, and केस 1 हमारा कंप्लीट हो गया इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। ये देखो कितना आसान तरीके से हम लोग कंप्लीट कर चुके। नेक्स्ट विल प्रोसीड सेम टू सेम कंटेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म बट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है पता है तुमको, कोई भी पार्टी के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी पॉइंट का पोजीशन और लोकेशन विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ओरिजिन से लेकर दैट पॉइंट पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन ऑलवेज। तो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन पता चल गया तुमको। तो अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अभी देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर।
in terms of position vector. With full of patience, try to listen carefully, तभी जाकर समझ पाओगे. ओके, नहीं तो तुम्हारा दिमाग के ऊपर चला जाएगा. किसी भी कंटेंट को विथ फुल ऑफ पेशेंस, कहीं से भी पढ़ो विथ फुल ऑफ पेशेंस. इनको बस पहले एक एक्टिव लिसनर होकर क्या करना चाहिए, लिसन करना चाहिए सब कुछ. उसके बाद क्या एक्सेप्ट करोगे, क्या तुमको इजी लग रहा है, क्या हार्ड लग रहा है, बाद में डिसाइड करो. ये तुम्हारा ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस. एंड लेट अस कंसीडर टू चार्ज. नहीं, एक है तुम्हारा टू चार्ज नहीं, ये है तुम्हारा सोर्स चार्ज. लेट अस थिंक दैट दिस इज योर सोर्स चार्ज. ये हो गया तुम्हारा सोर्स चार्ज. रेडी. एंड सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस दूरी पर क्या अवेलेबल है बोलो, टेस्ट चार्ज. यहाँ पे पॉइंट ऑफ लोकेशन क्या है, ये तुम्हारा टेस्ट चार्ज एक्चुअली. देखो दिखाई दिया. दिस इज योर कैपिटल क्यू था हमारा, ये हमारा क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट. एंड इसको मान लो ए पॉइंट, ये मान लो बी पॉइंट. ए पॉइंट पे कौन है, पॉइंट पे सोर्स चार्ज अवेलेबल है, बी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज अवेलेबल है. अच्छा, व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, यहां से लेकर यहां, ओरिजिन से टुवर्ड्स दैट, दिस विल बी योर आर ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए और सोर्स चार्ज. देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी ये था तुम्हारा, ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, दैट इज आर बी वेक्टर. रेडी. एंड ये जो वेक्टर इसका नाम क्या है, ए बी वेक्टर. ये क्या, कौन सा वेक्टर है, ए बी वेक्टर. तो इसी हिसाब से थोड़ा सा लिखना चाहिए हमको. लेट आर ए वेक्टर एंड आर बी वेक्टर, ये क्या है बोलो, पोजीशन वेक्टर ऑफ capital Q and Q naught at A and B respectively. Point B क्या है, point B is at a distance AB from Q. पॉइंट बी पे क्या करना चाहिए हमको, at which electric field intensity is to be calculated. इतना ही लिखना चाहिए बस. तो ओ ए वेक्टर क्या हो गया, आर ए वेक्टर. ओ बी वेक्टर क्या है, आर बी वेक्टर हो गया. तो यहाँ पे ओ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आर ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर बच्चों क्या हुआ, आर बी वेक्टर. ट्राइंगल अप्लाई करने से क्या होगा, अच्छा और एक चीज, यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा बोलो, ये कैपिटल क्यू नॉट को क्या करेगा, रिपेल करेगा ना, ऐसे बस रिपेल कर रहा है. तो ये उसका डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर. रेडी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ. तो इसी हिसाब से मुझे बोलो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर. नॉट दैट कि बी ए वेक्टर होने से ऐसे होगा, ए बी वेक्टर होने से ऐसे होगा. क्लियर. तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए हमको, देखो, तो फ्रॉम ट्राइंगल लॉ देखो, आर ए वेक्टर एंड ए बी वेक्टर दे आर इन सेम ऑर्डर. एंड ये जो शो कर रहा है वो आर बी वेक्टर, दिस इज इन ऑपोजिट ऑर्डर. तो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर एंड वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर. So from the figure, RA vector plus AB vector is equal to क्या है तुम्हारा, RB vector, which implies what is AB vector? AB vector will be equal to RB vector minus RA vector. And simply remember RB minus RA को हम लोग लिखेंगे RBA vector. ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बोलो, x1 y1 z1. बी पॉइंट का लोकेशन का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 z2. वेरी गुड.
x2 y2 z2. So now tell what will be the value of RBA vector. So thus AB vector that is equal to RBA vector that is equal to RB vector minus RA vector. What will be the value? कोऑर्डिनेट देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। इसी हिसाब से x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। वेरी गुड, ये हो गया। तो अभी हम लोग एक्सप्रेशन को लिखेंगे। अभी व्हाट इज एफ वेक्टर, तो फोर्स ऑन Q नॉट due to source charge Q, F vector is equal to K source charge का मैग्नीट्यूड टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या है, इसको मैं लिखा था RBA वेक्टर, RBA वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे हम लोग RBA वेक्टर मॉड होल स्क्वायर। वेरी गुड, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन पे, RBA वेक्टर, दैट मींस RBA कैप। दैट्स द पॉइंट, बी केयरफुल। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये है उसका मैग्नीट्यूड, ये उसका डायरेक्शन। अभी ये यूनिट वेक्टर पे है, दिखाई दे रहा है, अभी मैं पोजीशन वेक्टर के हिसाब से लिखूंगा। तो कैप को हम लोग क्या लिखेंगे, वी नो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर मॉड ए कैप। तो कैप क्या होगा, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर बाई ए वेक्टर मॉड। तो लाइक दिस वी कैन राइट, इसको मैं लिख रहा हूँ के का वैल्यू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर बी ए वेक्टर मॉड स्क्वायर। यहाँ पे लिख रहा हूँ आर बी ए वेक्टर डिवाइडेड बाई आर बी ए वेक्टर मॉड। तो डिनोमिनेटर पे कितना हो गया, आर बी ए वेक्टर मॉड होल क्यूब, आर बी ए वेक्टर मॉड होल क्यूब। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे अभी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाय क्या होगा, आर बी ए वेक्टर मॉड होल क्यूब इंटू आर बी ए वेक्टर। हो गया, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स वेक्टर। नाउ विल प्रोसीड टुवर्ड्स द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू ई वेक्टर इज इक्वल टू देखो एफ वेक्टर बाय प्लस क्यू नॉट। तो देखो यहाँ पे जो प्लस क्यू नॉट डिवाइड होने से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसको अभी मैं रिड्यूस कर रहा हूँ फॉर्मेट को 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे बचेगा कैपिटल क्यू डिवाइड बाय आर बी ए वेक्टर मॉड होल क्यूब इंटू आर बी ए वेक्टर। दिखाई दे रहा है तुमको सब कुछ, तो ये है उसका क्या है, एक्सप्रेशन हो गया। अभी हमको बताए व्हाट इज आरबीए वेक्टर, यहाँ पे मैं लिखा हूँ, इस चीज को लिखना चाहिए, व्हाट इज आरबीए वेक्टर मॉड का होल क्यूब का मैग्नीट्यूड लेना चाहिए। सो फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा, देखो सिंपली वी कैन राइट इट एज दस ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर बी ए वेक्टर मॉड होल क्यूब इंटू आर बी ए वेक्टर। ये था ना एक्सप्रेशन। फाइनल एक्सप्रेशन देखो पोजीशन वेक्टर के हिसाब से कैसे लिखना चाहिए, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कल क्यू डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे इसमें, डिवाइडेड बाय एक्सप्रेशन हो जाएगा आर बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट मीन्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर रूट ओवर मैग्नीट्यूड। ओके, एंड पावर क्या है इसमें 3, तो मल्टीप्लाई होने से 3 इंटू 1/2 3/2 हो गया। एंड आरबीए वेक्टर का वैल्यू क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 जे कैप। क्लियर, दिस इज द फॉर्म। देखो कितना बड़ा सा एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, एक्चुअली इतना बड़ा नहीं। ओके,
समझ जाने के बाद ये चीज तुमको आसान लगेगा, नहीं तो थोड़ा सा प्रीवियस कंटेंट तो जरूरी है, पता है प्रीवियस कंटेंट तो रिकॉर्ड होगा। magnitude of a vector quantity, direction of a vector quantity, how to represent a vector quantity, that part is very essential. So this is the answer regarding our heading electric field intensity का जो vector form in terms of unit vector and in terms of position vector हो गया। देखो कितना आसान तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट पोजीशन वेक्टर। I think it is clear to all of you. Very good. नेक्स्ट कंटेंट क्या है देखो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सोर्स चार्ज। मैं यहाँ पे बोल रहा था सोर्स चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, सोर्स चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव होने से क्या होगा, सोर्स चार्ज सपोज पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ दिस इज सपोज द सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज है तुम्हारा कैपिटल क्यू। क्लियर, एट दिस पॉइंट सपोज पॉइंट पी अवेलेबल है, हाँ तो ये कितने दूरी पर अवेलेबल है, लेट आर डिस्टेंस से दूरी पर अवेलेबल है, यहाँ पे क्यू नॉट प्लेस करो। तो डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन जानने के लिए सिंपली प्लेस यूनिट पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये कैपिटल क्यू, एक क्यू नॉट को क्या करेगा, अभी रिपेल कर लेगा, अभी देखो रिपेल नहीं करेगा, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा उसी डायरेक्शन में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवेलेबल होगा। तो आंसर क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द नेचर ऑफ सोर्स चार्ज। सो इफ सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव, व्हेन सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव देन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन is away from the source charge, is away from the source charge, ये है उसका आंसर, इट इज अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। अभी वो नेगेटिव चार्ज लेने से क्या होगा, सोर्स चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, हम लोग डिस्कशन किए थे एक्चुअली। तो ये चीज माइनस क्यू होने से आर डिस्टेंस की दूरी पर सपोज पी पॉइंट अवेलेबल है, यहाँ पे प्लस क्यू नॉट प्लेस करने से क्या होगा, ये माइनस चार्ज विल अट्रैक्ट माइनस क्यू चार्ज, दैट विल अट्रैक्ट आवर टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट। रेडी, तो ये डायरेक्शन हो गया तुम्हारा एफ वेक्टर, दैट इज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। तो व्हेन सोर्स चार्ज इज नेगेटिव, व्हेन सोर्स चार्ज इज नेगेटिव देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is towards the source charge। इसको हम लोग ऐसे ही मान सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, इसको मान सकते हैं आउटवर्ड, आउटवर्ड मान सकते हो, ओके, एंड इसको मान सकते हो और इनवर्ड भी लिख सकते हो। आई थिंक लैंग्वेज में क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए ये सब कंप्लीट हो गया, वेरी गुड। इसके बाद क्या लिखना चाहिए हमको, आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टू राइट, डायरेक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कंटेंट के पास हम लोग चलेंगे अभी। एक स्मॉल टॉपिक देखो, इसके बाद एक न्यूमेरिकल करने से पहले हम लोग ग्राफ के बारे में डिस्कशन करेंगे, वेट अप टू दैट, बहुत अच्छा लगेगा वो चीज। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके रुको पहले इसको कंप्लीट करें। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो बहुत आसान सा टॉपिक, अरे बस पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर के जैसा। वी नो ई वेक्टर इज इक्वल टू हाउ मच, ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर बाय प्लस क्यू नॉट। सो क्या हुआ, एफ वेक्टर का आंसर क्या हो गया, हाँ क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर, डन, दिस इज द वैल्यू। और क्या, वो हेडिंग के हिसाब से दिस विल बी द आंसर, नथिंग एल्स, डन।
नेक्स्ट कम टू सेकंड हेडिंग। सेकंड हेडिंग क्या बोल रहा है देखो, फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है अभी हम लोग को पता नहीं। रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक लेक्चर में अपलोड करूंगा, ओके, कंप्लीटली एक लेक्चर, तो वहीं से तुम्हारा क्वेश्चन भी है, उसी लेक्चर पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी नहीं, उस लेक्चर पे कंप्लीट करो अभी। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मींस इलेक्ट्रिफाइड फील्ड लाइंस आर व्हाट, इक्विडिस्टेंस एंड पैरेलल टू ईच अदर। Uniform electric field lines placed parallel to each other and placed equidistant from each other. And remember, electric field lines they start from positively charged body and the terminates are negatively charged. तो उसी पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे सपोज तुम्हारा एक प्रोटॉन अवेलेबल है, प्लस ई प्रोटॉन, यहाँ पे क्या है माइनस ई, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये क्या है प्रोटॉन, देख के बोलो। तो यहाँ पे ये तुम्हारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एज पर द कंटेंट, तो यहाँ पे ऐसे अज्यूम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज सोर्स चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है। वेरी गुड, यहीं से हम लोग सोच सकते हैं पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव तक जा रहा है। दिस पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल द प्रोटॉन, दैट मींस प्रोटॉन के ऊपर अभी फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द प्रोटॉन। ओके, दिस इज द फोर्स ऑन द प्रोटॉन, एफ वेक्टर। कितना हुआ उसका वैल्यू, चार्ज इनटू ई वेक्टर, तो चार्ज का वैल्यू क्या है इसमें, प्लस ई इनटू ई वेक्टर। वेरी गुड, खत्म। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा अभी, ये तो अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट करने से क्या होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर होगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज का वैल्यू क्या है माइनस ई इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी गुड, यहाँ पे दिखाई दे रहा है माइनस ई वेक्टर, माइनस मींस नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो फोर्स इज एक्टिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉन opposite to that of the electric field direction, simply opposite to that of the direction of electric field. This is about the force acting on an electron and proton present in uniform electric field. After this we will discuss, what we will discuss, graph. ग्राफ का कंटेंट क्या बोल रहा है देखो, वेरी गुड कंटेंट अबाउट ग्राफ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वी नो E इज इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड हमको क्या पता चला, इन मैग्नीट्यूड E इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर, KQ बाई R स्क्वायर। तो फ्रॉम दिस वी केम टू नो E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर, E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर। तो तीन ग्राफ के बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। अभी मैं क्या डिस्कशन कर रहा हूँ देखो, एक तुम्हारा पूछ रहा है देखो, एक ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ड्रॉ करने तो पहले इसको यहाँ पे ले आओ, इसको भी यहाँ तक ले आओ, एंड इसको यहाँ पे प्लेस करना चाहिए, जरा स्क्रीन पे, बस सभी एंगल से दिखना चाहिए बस, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक ग्राफ होता है तुमको, E वर्सेस 1 बाई R स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा, E वर्सेस R स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा, ड्रॉ करो। एंड E वर्सेस R का ग्राफ क्या होगा वो भी ड्रॉ करना है, E वर्सेस R स्क्वायर, E वर्सेस R। तो E को हम लोग मान रहे हैं y एक्सिस पे, एंड यहाँ पे 1 बाई R स्क्वायर को क्या मानेंगे हम लोग, x एक्सिस। वेरी गुड, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देखो, E हमको पता है E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर, तो E को मैं मान लूंगा y एंड 1 बाई R स्क्वायर को मान लूंगा x।
क्या रहे अभी y प्रोपोर्शनल टू x, y प्रोपोर्शनल टू x होने से the graph is linear in nature, the graph will be linear in nature, this will be the graph. I think this portion is clear to all of you. समझ में आया? Then E versus R square, so we know E proportional to 1 by R square, तो E को मान लो y and R square को अभी मान लेंगे हम लोग x, तो y प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ 1 by x, तो 1 by x एंड यहाँ पे देखो E प्रोपोर्शनल टू 1 by R स्क्वायर, तो E को मान लेंगे हम लोग y एंड R इज अलोंग x एक्सिस, दैट मींस प्रोपोर्शनल टू, इंस्टेड ऑफ R x लिख लो y प्रोपोर्शनल टू 1 by x स्क्वायर, तो 1 by x एंड 1 by x स्क्वायर, तो 1 by x स्क्वायर का जो ग्राफ ओके वो क्या होगा थोड़ा सा स्टीपर हो जाएगा, तो दैट मींस इसका ग्राफ क्या होगा ऐसे ही होगा 1 by x मींस ऐसे होगा एंड इसका ग्राफ क्या होगा ऐसे, थोड़ा सा स्टिपर दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। तो इसी हिसाब से ये तीनों ग्राफ का कंटेंट समझ में आया सबको। अभी एक बेहतरीन ग्राफ के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा, ओके। ई वर्सेस आर का ग्राफ व्हेन द सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव एंड व्हेन द सोर्स चार्ज इज नेगेटिव, तो फील द पॉइंट एक्चुअली, ओके। अभी 10 मिनट तक तुम लोग अटेंशन देकर सुनो बात, ओके। सुनने से ही सब कुछ समझ पाओगे, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट इन योर कॉपी। तो मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा ई वर्सेस आर ग्राफ, ई वर्सेस आर ग्राफ, ओके। तो यहां पे मैं ले रहा हूं यहां पे कौन है बोलो, ये तुम्हारा सोर्स चार्ज, ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए एंड यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लस क्यू एंड दिस इज फॉर माइनस क्यू, डन। वन इज फॉर प्लस क्यू, अनदर इज फॉर माइनस क्यू। अच्छा, हमको बताए वी नो E इज प्रोपोर्शनल टू, और वी कैन से E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, एंड यहाँ पे एक चीज याद रखो, ई का जो एक्सप्रेशन कहाँ से हम लोग डिराइव किए थे एफ बाई क्यू, तो एफ क्या है कूलम फोर्स, कूलम फोर्स में दोनों चार्ज जो ले रहे हैं हम लोग एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर, वो क्या होगा विद मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हमको, दैट मींस विदाउट साइन सब कुछ कंसीडर करो। तो व्हेन मैं लिख रहा हूँ व्हेन आर टेंड्स टू जीरो, आर जीरो होने से ई का वैल्यू क्या होगा ई टेंड्स टू इनफाइनाइट, के क्यू बाई जीरो समथिंग बाई जीरो इनफाइनाइट, इक्वल टू जीरो नहीं टेंड्स टू इनफाइनाइट, एंड मैं लिख रहा हूँ व्हेन R टेंड्स टू इनफाइनाइट, E टेंड्स टू क्या होगा, तो R को हम लोग इस साइड पे भी ले सकते हैं यहीं पे भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ इस साइड लेने से पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेने से तो E का वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगा, सो ग्राफ हमको मिलेगा XY प्लेन पे मिलेगा। लेकिन R का वैल्यू ये जो नेगेटिव एक्स एक्सिस लेने से क्या होगा E का वैल्यू नेगेटिव मिलेगा, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट होगा। तो यहाँ पे पता चल रहा है E वर्सेस R का ग्राफ पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए कौन सा क्वाड्रेंट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो ग्राफ का नेचर क्या है, तो प्रीवियस स्लाइड पे ये E वर्सेस R तक ग्राफ का नेचर, ओके। लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट अभी फॉलो करेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। देखो अभी यहाँ पे when R 0 E tends to infinity, R कम देखो 0 मींस बहुत लेस, E वर्सेस R, R का वैल्यू वेरी वेरी लेस, E का वैल्यू वेरी वेरी, तो ये वाला एंड ये क्या शो कर रहा है देखो ये वाला चीज, R का वैल्यू बहुत लार्ज, E का वैल्यू कितना शो कर रहा है वेरी स्मॉल, तो ग्राफ विल बी लाइक, समझ में आया, वेरी गुड। एंड थर्ड क्वाड्रेंट भी वही सेम टू सेम हमको ड्रा करना चाहिए डॉट डॉट देने से बस। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट किसका होगा पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए, अभी नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए क्या होगा सेकंड एंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे E ले जाओ यहाँ पे R ले जाएंगे, वही सेम टू सेम कंटेंट।
सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। परफेक्ट। ये हो गया तुम्हारा ई वर्सेस आर ग्राफ फॉर सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव एंड व्हेन सोर्स चार्ज इज नेगेटिव। तो अभी हम लोग ड्रा करेंगे अभी ई वर्सेस आर फॉर ए पेयर ऑफ चार्जेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर ए पेयर ऑफ चार्जेस। ई वर्सेस आर ग्राफ और पेयर ऑफ चार्जेस। पहले मुझे ड्रा करने दो वही फिगर, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस। स्क्रीन पे फुल दिखाई दे रहा है, देखो तब मुझे चेक करने दो। बस इसका क्लोन इमेज देखो, ये वाला चीज नेक्स्ट स्लाइड में भी वो इसको ढकना चाहिए आपको। ओके, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस। यहाँ पे सपोज चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पे भी चार्ज प्लस क्यू, एंड मैं ये बोल रहा हूँ ये तुम्हारा ई वर्सेस आर का। तो मुझे बोलो दोनों चार्ज अभी क्या दिखाई दे रहा है, लाइक चार्ज दिखाई दे रहा है। तो उनका जो न्यूट्रल पॉइंट में बोला था, जिस पॉइंट पे एक चार्ज प्लेस करने से नेट फोर्स उसके ऊपर जीरो होगा, सो उसका क्या होगा, ये बीच वाला पॉइंट होगा न्यूट्रल पॉइंट। पक्का? यस। यहाँ पे क्यू नॉट प्लेस करने से ये क्यू जितना फोर्स है उसको रिपेल कर रहा है, ये क्यू भी उसको रिपेल करेगा उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स। नेट फोर्स जीरो मीन्स नेट इंटेंसिटी क्या होगा, जिस पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो होगा नेट इंटेंसिटी भी जीरो होगा। लेकिन यहाँ पे ग्राफ को कैसे ड्रा करना है हमको, देखो ग्राफ कैसे ड्रा करना चाहिए। तो ये प्लस क्यू, उसका ग्राफ कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव के लिए। नेक्स्ट के लिए भी फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, यहाँ पे टच करोगे, थर्ड क्वाड्रेंट भी हो गया, दिखाई दिया। बस देन यहाँ पे क्या होगा, ये टच हो गया, इसका भी क्या होगा देखो, ये चार्ज के लिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ग्राफ ऐसा ही होगा, डन। एंड थर्ड क्वाड्रेंट पे ग्राफ ऐसा होगा। वेरी गुड। तो ये तुम्हारा न्यूट्रल पॉइंट, क्लियर। तो दिस इज अबाउट द ग्राफ। कितना आसान तरीके से हो गया देखो। एंड ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा न्यूट्रल पॉइंट। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूं यहाँ पे माइनस क्यू प्लेस करने से भी सेम टू सेम सिचुएशन मिलेगा हमको, माइनस क्यू प्लेस करने से। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ तुमको यहाँ पे सपोज प्लस 4q अवेलेबल है एंड यहाँ पे q अवेलेबल है। यस। तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे होगा बोलो, ग्राफ तो दोनों चार्ज पॉजिटिव मींस क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। लेकिन माय क्वेश्चन इज न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे होगा, बीच में होगा या बाहर होगा, बीच में ही होगा। लेकिन न्यूट्रल पॉइंट लाइज क्लोजर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलर चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलर चार्ज मींस ये ले जाओ न्यूट्रल पॉइंट मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलर चार्ज। देखो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस ये ग्राफ ऐसा ही होगा एंड ये थर्ड क्वाड्रेंट तो ऐसा होगा, रेडी। एंड ये उसका थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा एंड उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कितना आसान हो गया ग्राफ, ई वर्सेस आर का ग्राफ। प्लस 4q एंड यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ q, हो गया ग्राफ। यहाँ पे बीच में ही हो रहा है देखो न्यूट्रल पॉइंट, वहां पे थोड़ा शिफ्ट हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलर चार्ज। उसी हिसाब से डिफरेंट केसेस को ड्रॉ कर पाओगे। सपोज यहाँ पे दे रहा है प्लस q, यहाँ पे माइनस q,
प्लस क्यू माइनस क्यू होने से क्या होगा, देखो अच्छा, यहाँ पे मैं कंसिडर किया था ये प्लस क्यू एंड दिस इज सपोज माइनस ई वर्सेस आर, क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे होगा बोलो, हाँ बीच में तो नहीं आएगा अभी, बीच में तो नहीं आएगा, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्यू नॉट प्लेस करने से क्यू इसको रिपेल करेगा, ये माइनस क्यू उसको अट्रैक्ट करेगा, कोई भी पोजीशन इसके बीच में नहीं है, जैसे कि तुम्हारा न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, नेट फोर्स जीरो होगा, नेट इंटेंसिटी जीरो होगा, नहीं होगा, लेकिन तुम लोग ऐसे मान के चलो अभी ये पॉजिटिव चार्ज उसका ग्राफ क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया हूँ एंड ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी ड्रॉ कर दिया, लेकिन इसमें माइनस क्यू, इसका क्या है सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया एंड और एक चीज फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड ये टच नहीं कर रहा है, दैट मींस इंटेंसिटी जीरो नहीं हो रहा है, डन, सीधा कॉन्टेक्ट हो गया, देखो आसान तरीके से, आसान तरीके से हो गया, हो गया, बस अभी ग्राफ समझ में आया सबको, तो नाउ मैं पूछ रहा हूं तुमको फॉर क्यू एंड माइनस क्यू, एक है तुम्हारा फॉर क्यू, दूसरा क्या है माइनस क्यू, फॉर क्यू एंड ये पे लिख रहा हूं माइनस क्यू, कैसा होगा ई वर्सेस आर का ग्राफ, दिखाई दे रहा है तुमको, ना इजी है, तो फॉर क्यू एंड माइनस क्यू क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे होगा बोलो, बीच में तो नहीं आएगा, है अनलाइक चार्जेस आते हैं, तो बीच में क्यू नॉट प्लेस करो, ये फोर क्यू उसको रिपेल करेगा, ये माइनस को अट्रैक्ट करेगा, साला सेम डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है, तो इंटेंसिटी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, कभी भी इंटेंसिटी जीरो नहीं होगा, तो बाहर आएगा ये होगा, नहीं तो ये पोजीशन, क्या बोला था मैं, न्यूट्रल पॉइंट two charges are dissimilar charges, okay, unlike charges, that means neutral point lies closer to the magnitude of smaller charges and lies outside, magnitude of smaller charge ये वाला, ये तुम्हारा न्यूट्रल पॉइंट होगा, ऐसा सोच के चलो सपोज, तो अभी ग्रीन कलर यूज कर रहा हूं मैं, फॉर क्यू, ये फॉर क्यू कौन सा क्वाड्रेंट होगा बोलो, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, देन ये माइनस क्यू, ये माइनस का क्या होगा, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट उसका, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसा कुछ ग्राफ होगा, ओके, ये न्यूट्रल पॉइंट, बस दिस इज द ग्राफ, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट दिखाई दिया, हाँ? लेकिन अभी और एक ट्रिक देखोगे, सपोज यहाँ पे दे रहा होगा क्वेश्चन पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस फोर क्यू, क्या होगा, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे फोर क्यू, ऑब्जर्व इट प्रॉपर्ली,
इसीलिए बोल रहा हूँ लेक्चर को सही तरीके से फॉलो करो, शुरू से लेकर एंड तक। यहाँ पे -q, यहाँ पे +4q, E वर्सेस R। बोलो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा? बाहर ही होगा। एंड लाइज क्लोजर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलर चार्ज, तो ये वाला पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट, सपोज न्यूट्रल पॉइंट हो गया। ये कौन सा चार्ज है? ये वाला हमारा पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट होने से ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट, ये हो गया तुम्हारा थर्ड, हो गया। then ये -q कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकेंड एंड फोर्थ क्या है? सॉरी ये इसका सेकेंड क्या है भाई? ये सेकेंड, ये वाला फोर्थ। तो फोर्थ होने से ऐसा, एंड सेकेंड अभी इसमें देखो यहीं पे ऐसे। ये भगवान, तो ऐसे मान के चलो सेकेंड क्वाड्रेंट ये वाला चीज, बस ये तुम्हारा न्यूट्रल पॉइंट हो गया। ओके, दिस इज द वे, इन दिस वे वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। रेडी? कोई भी केस हो जाएगा तो, कोई भी केस पूछेगा तो तुमको इन दिस वे यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। आई थिंक दिस सेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, अभी रिकॉर्ड किया हूं मैं 57 मिनट्स का लेक्चर, नियरली लगभग 1 आवर का। सो आज का कंटेंट हम लोग क्या पढ़े हैं एक्चुअली? रिगार्डिंग योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नथिंग एल्स। एंड जो ग्राफ का कंटेंट वो हमारा टाइम कंज्यूम कर दिया एक्चुअली। ओके, लेकिन ड्रॉ करने का आसान तरीका मैं बोल दिया तुमको। पॉजिटिव चार्ज होगा तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट पे ड्रॉ करोगे, नेगेटिव होगा तो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो पहला वाला E वर्सेस 1/r², E वर्सेस r², E वर्सेस r, वो वाला कैसे मैं एक्सप्लेन किया हूं उसको अच्छे से फॉलो करो। उसके बाद ये वाला चीज को देखो। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेस क्लास। तो हमारा हमारा सेशन 7 कंप्लीट हो चुका है। इन आवर नेक्स्ट सेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, नहीं तो और क्या बचेगा हमारा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यस, दैट पार्ट वी विल कवर दैट पार्ट एक्चुअली, superposition principle or principle of superposition in case of electric field intensity. So try to do like, share and subscribe our channel and stay tuned for next update. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको ही कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।